कि जो जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा आप लोग कर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मीटिंग। सो जो पर्सन नहीं आए मीटिंग में उनको जो है वो रिकॉर्डिंग भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सो फास्ट जाएं, सभी लोगों को लेके आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ अभी 54 मेंबर हैं, मुझे निकाल के 53 मेंबर हैं मीटिंग में। सो टीम, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हैंड रेज कर लें जिनके पास कॉपी पेन अवेलेबल है, जिनके पास डायरी पेन है वो हैंड रेज कर लें। एंड अटेंशन के साथ मेरे साथ आपने मीटिंग में एक्टिव रहना है। एंड मीटिंग के लास्ट पे जो है वो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको लाइफ टाइम जो है वो लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास इतने पर्सन आ जाएंगे डील करने के लिए कि आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी भी 30% लोगों ने हैंड रेज किया है, बाकियों ने हैंड रेज नहीं किया है। सो बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप लोगों से, लाइक आपने बिजनेस करना है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, कॉपी पेन जो है वो जल्दी से ले आए। एंड देन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं आज आज आपको तीन तीन मीडियम के थ्रू जो है वो लीड जनरेट करना जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम हमजा सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। बेसिकली क्या कहते हैं, इस सेशन हमारा तो सर आसान फ्राज का सेशन था इस टाइम। जी जी असलान फ्राज सर का इस टाइम सेशन था। लिंक भी आई थिंक मैंने कब का दिया हुआ था सर। आपने समावर सर जी बात जी कर रहे हैं ना जी समावर सर। सर? बट आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि मीटिंग का जो जी लिंक है वो लिंक आप मैंने यूज कब कर से रहे हैं। शेयर किया हुआ था? सर लिंक तो शेयर किया, तो इन्फॉर्म तो नहीं ना किया। अब यहाँ पे अजमत सर भी, जी अजमत सर अनम्यूट करें अपने आप को। अजमत सर अनम्यूट करें। सर आपको होस्ट किया मैंने, अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी बिल्कुल अस्सलाम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसे हैं? जी क्या हुआ, किसकी मीटिंग चल रही है अभी? तो आप लोगों ने बताया नहीं है, क्या हो रहा है? सर जी मुझे भी नहीं पता, अचानक क्या कहते हैं हमजा सर का भी चल रहा है, उसके बाद हमारा भी था सेशन। सर असलान फराज ने कहा था लगा ले। ओके, तो आप लगा लेना। तो आप एक काम करें ना, देखें असल ये कि जी ये तो सर। हम लोगों ने लीड जनरेशन के लिए तो हम लोगों ने अपने लिए लगाया था। और वैसे जो आप वो वेट अगेन के लिए जो मैम लगा रही हैं उनका लिंक्स तो बाद में आया है। हम लोगों तो वैसे ही रात का रोज है ना, हमारा 10 PM पे सेशन लगता है, हमारी तो वैसे ही वर्कशॉप लगती है सर ना जी अलग से। मुझे सर पता ही नहीं था, नहीं तो मैं कोई और देख लेता। मुझे तो अभी पता लगा कि सेशन हो रहा है। और अभी आप एक काम सेकंड, करें, नो इश्यू, आप सब पूरी टीम को यहाँ लेके आ जाएं। नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे, कल मैम को मौका दे देंगे, कल मैम के साथ हम लोग कर लेंगे, कल मैम लगा लेंगी, ज्यादा बेटर ठीक हो रहेगा। गया, ठीक हो गया, ऐसे कर लें। ऐसा मैं कर लेते कहता हैं, कल मैम को दे देंगे, कल आज हमजा हूँ सर लगा लेते हैं लीड जितने, क्योंकि लीड का तो हर किसी को प्रॉब्लम आता है। क्यों सर, ऐसे ही लाजिम है। है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ। क्योंकि लीड्स का कर लेते हैं, यहाँ पे पूरी टीम आ जाती है, कल इंशाल्लाह ये वाली पूरी टीम उधर चली जाएगी। इसमें क्या होगा कि हमें आज आपसे कुछ सीखने को मिल जाएगा, इस तरह से काम आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, मैं कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक सो है, मच। आप होस्ट क्लेम कर लें। हाँ, आप लोग होस्ट क्लेम कर लें और फिर स्टार्ट करें, जी ठीक है? जी हमजा सर आप ओके कंटिन्यू करें, आप स्टार्ट करें, ठीक है। स्टार्ट जी, आप कंटिन्यू करें। मैं ओके आया, सर, लेके आया मैं टीम को। ओके बिल्कुल सर, मैं लेके आ वेट जाए कर सर। रहा हूँ, आप ओके। अपनी टीम को ले आए, मैं वेट कर लेता हूँ, मैं मजीद 3 मिनट। ओके सर जी जी सर, वेट कर, मैं आज भी आया। 10:25 पे कर ले, 10:25 पे स्टार्ट कर ले। बाकी जितने भी यहाँ पे लीडर्स है फास्ट जाके कॉपी पेंसिल लेके आ जाए। और आप लोग एक चीज बताने लगा हूँ, तो आप लोगों को नहीं मालूम कि आज का सेशन कैसा होने वाला है। मैं आपको यकीन बताने लगा हूँ कि हमजा सर से मैंने रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है। आप लोगों को नहीं पता हमजा सर के बारे में, माशाल्लाह ही इज द ग्रेट लीडर। मैं यकीन मानना चाहता हूँ कि मैं कहता होता हूँ कि ये मेरी डायरेक्ट नहीं है, माशाल्लाह बहुत बहुत हार्ड वर्किंग लीडर हैं। और यकीन माने इनका सेशन मैं खुद मिस नहीं करता। आप लोग ये सोच के देख लो कि मैं मैनेजर होके भी इस मीटिंग में आया हूँ। तो आप लोग अपनी टीम को लेके नहीं आ रहे हो, तो आप लोग फिर इमेजिन कर सकते हो कि एक मैनेजर होके भी एक सुपरवाइजर की मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो लाजिम में कुछ नॉलेजेबल है तो मैं आया हूँ ना। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा एक साइकी के हिसाब से सोच के देखो कि एक मैनेजर होके भी यहाँ पर आ सकता है। लाजिम है, मेरे पास और बहुत सारे काम है, सीसीज हैं, पेमेंट्स हैं, फिर घर के काम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट मैं उन चीजों को छोड़ के क्यों आया हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो काइंडली अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, क्रॉस लाइन्स को लेके आ जाए। अगर आप लोग चाहते हो ना, हम लोग फैमिली हैं, तो यहाँ पर 100% पूरे होने चाहिए। जस्ट इज रिक्वेस्ट मेरी, ठीक है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, होप कि आप लोग मुझे अपना भाई समझते हैं।
और अगर आप लोग मुझे वाकई लीडर समझते हैं कि होप लोग, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पर 100 होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो चैट बॉक्स के अंदर बताएं यस, अगर नहीं होने चाहिए तो नो। हमजा सर आपके ऊपर चैट हो तो आप बताना ठीक है सर, थैंक यू क्या सो कहती मच है। फॉर ऑनरिंग सर, थैंक यू सो मच। नो इशू हमजा सर। चलें, सो 10:25 हो चुके हैं, सो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हमजा सर आप स्टार्ट करें, और सेकेंडली जो नहीं आए सो काइंडली फास्ट जाके अपनी चाहे उनको लेके आ जाएं और साथ में अपनी कॉपी पेंसिल लेके आए, ठीक है। हमजा सर आप कंटिन्यू करें, मैं म्यूट कर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट टीम, सो आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी डायरी पेन पकड़ लिया होगा। सो आज के वेबिनार का जो है वो स्टार्ट करते हैं, एंड मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है वो जस्ट और जस्ट मैं आपको फेसबुक से लीड्स जनरेट करना सिखाऊंगा। मैसेंजर को किस तरह से हमने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का यूज अगर आप लोगों को करना आ गया ना, सीरियसली व्हाट्सएप जो है वो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सबसे जो मेजर यूज आपने करना है वो आपने व्हाट्सएप का करना है। व्हाट्सएप को आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज करते हो, स्टिकर फाइट के लिए भी आप लोग यूज कर रहे होते हो, इमोजीज की भी फाइट हो रही होती है, लेकिन हमने बिजनेस करना है। अब हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, हमने व्हाट्सएप को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। सो आज मैं आपको फेसबुक सिखाऊंगा, और इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप सिखाऊंगा, एंड इंस्टा के ऊपर जो है वो भी मैं आपको लीड्स जनरेट करना जो है वो सिखाऊंगा। इसके अलावा लिंक्डइन भी है, स्नैपचैट यूजर भी होंगे यहाँ पे, लेकिन कीप इट सिंपल, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। एंड इन सोशल प्लेटफॉर्म से आपको इतनी लीड्स मिल जाएंगी कि आपका जो है एक मंथ इजीली गुजर जाएगा। एंड अब मेरी जो सबसे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर भी यहाँ पे आए हैं जो कि अभी जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि टेक्निक सीख लें, लेकिन लीड्स जनरेट अभी ना करना। जब तक आपके अपलाइन आपको नहीं कहते कि आप लोग प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर दो, तब तक आप लीड्स जनरेट ना करना, लेकिन टेक्निक सीख लो कि आपने किस तरह से लीड्स जनरेट करनी है, सो दैट कि आप फ्यूचर में लाइक 2 3 या 4 5 दिन के बाद आप लोगों ने बिजनेस तो स्टार्टअप करना ही है, आप सब लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी पर्सन जो है इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना करे, बिकॉज के बगैर लर्निंग के अगर आप पर्सन को इनवाइट करते रहोगे एंड ऑब्जेक्शंस आएंगी, वो आपको रिजेक्ट करके चले जाएंगे, सो वो लॉस है, ठीक है। सो बाकी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेसबुक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 750 करोड़ से ज्यादा जो यूजर है वो फेसबुक पे हैं, एंड सारे के सारे तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे फेसबुक को, सभी जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाते हैं। एंड कुछ जो है वो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही, वो वहाँ पे जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कोई सोर्स ऑफ अर्निंग मिल जाए। सो हमने उन लोगों को क्वालिटी पे डील करना है। अब वहाँ पे आपको जो है वो यूजलेस पर्सन भी मिलेंगे थोड़ा सा मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ। सो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए फेसबुक को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चल चुका है, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड हमें पता है कि टाइम की कितनी वैल्यू है। सो हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे, क्वालिटी पीपल को ढूंढेंगे, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे, एंड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आज के वेबिनार के बाद। एंड अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई रिपीट कि जिसकी अभी जो है वो लर्निंग सेशन चल रहा है, वो जो है वो लीड्स जनरेट ना करे, वो एक हफ्ते के बाद ये सेम टेक्निक यूज करे। जब भी आप ये टेक्निक यूज करोगे आपको लीड्स आएंगी, आपको पर्सन मिलेंगे, लेकिन मैटर क्या करता है, आपकी लर्निंग मैटर करती है कि पर्सन जो आएंगे आपने उनको कैसे गाइड करना है, कैसे आपने उनको पूरी आपने ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करवाना है। एंड जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है कि पर्सन को आपने नेगेटिव नहीं होने देना, ठीक है। वो कब नेगेटिव पर्सन नहीं होगा, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। सो आप देखें पर्सन जो है वो वेबिनार जैसे ही उनका 2CC कंप्लीट होता है, वो बस कुछ सोचे समझे बिना जो है वो पर्सन्स को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, एंड उनको जो है वो डायरेक्ट चीजें बताना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से हम बिजनेस करेंगे। सो देखिए हर चीज का एक सिस्टम होता है, आप वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस कर रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आप पार्ट हो, तो इसको भी आप एक सिस्टम के साथ लेके चलेंगे, देन जो है वो आपको भी प्रॉफिट होगा इसका। ओके, सो मेक श्योर करते हैं यहाँ पे कोई बिगिनर तो नहीं है ना, सारे के सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना। चैट बॉक्स में आप मुझे बता दें, अपनी अपनी टीम से चेक कर लें, अगर आपका कोई बिगिनर यहाँ पे मीटिंग में अवेलेबल है उसका आप मुझे बता दीजिएगा, सो दैट सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर मुझे चाहिए। मुझे पता है मेरी टीम के जो पर्सन है जिनको मैंने लिंक प्रोवाइड किया था उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग अपने अपलाइन का नेम भी मेंशन कर लें अपने साथ, एंड सेकेंडली अगर आपकी टीम का कोई बिगिनर
बाय मिस्टेक वेबिनार में आ गया, उसको आप प्लीज रिक्वेस्ट करें कि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर की मीटिंग है, सो वो प्लीज लेफ्ट कर दें, चैट बॉक्स में टाइप 23 कर दें अगर आपका कोई भी बिगनर इस मीटिंग में जो है वो अवेलेबल नहीं है। सभी पर्सन जो है चैट बॉक्स में बताएं आपका कोई बिगनर तो नहीं है मीटिंग में। एंड अगर कोई बिगिनर इस मीटिंग में है वो खुद से बता दे, टाइप 5 करके बता दे अगर कोई बिगिनर है मीटिंग में। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फेसबुक यूज करने का मेथड बताता हूँ। आप लोग जरा मुझे बताइएगा कि जो मेरी स्क्रीन है वो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। चैट बॉक्स में बता दें टाइप 23, अगेन टाइप 23 कर दें अगर आपको मेरी चैट जो स्क्रीन है वो विजिबल है। सभी को मेरी जो है स्क्रीन विजिबल हो रही है? ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। इसी जज्बे के साथ आपने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। एंड जो मैंने आज के वेबिनार के लास्ट में आपको टेक्निक बतानी है, सीरियसली वो बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। एंड उसके साथ जो है आपको कभी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वेबिनार में आपको स्लाइड सा मैं आइडिया दूंगा कि आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो। देखो हमारा जो बिजनेस है वो पब्लिक पे डील करता है, हमें पर्सन चाहिए, और जब तक हमारे पास पर्सन नहीं होंगे हमें डिमोटिवेशन भी मिलेगी। सो एक्टिव रहिएगा चैट बॉक्स में, मेरे साथ जो है बने रहिएगा, सो दैट कि आपको चीजें समझ आए। एंड जब तक आपके पास पर्सन है तब तक आपका बिजनेस है। एंड पर्सन जो है वो इंशाल्लाह आपको आज के इस वेबिनार के बाद बहुत ज्यादा पर्सन मिलने वाले हैं। सो देखें फेसबुक में डिफरेंट टूल्स होती हैं जिसको हमने यूज करना है। अब मैं आपको एक टूल यूज करना सिखाता हूँ जो कि जॉब वाला टूल है। एंड अगर इसको आप मिस यूज करोगे, मैं बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। अगर आप जॉब का जो ये टूल है इसको आप मिस यूज करोगे, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करोगे, एंड आधी अधूरी इंफॉर्मेशन उसमें जॉब की एप्लीकेशन में पुट करोगे, या आप उसमें उसका कोई मिस यूज करोगे, तो फेसबुक की तरफ से आपकी आईडी जो है सस्पेंड कर दी जाएगी 1 मंथ के लिए। इससे ज्यादा भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। सो आपने मिस यूज नहीं करना, एक टाइम पे आपने जस्ट और जस्ट एक जॉब क्रिएट करनी है। सो ये जॉब का ऑप्शन है, मैं एक्चुअली सिस्टम से जो है वो मीटिंग प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मोबाइल में भी ये ऑप्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल में किस साइड पे ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो हो रही होती है, जहाँ पे सेटिंग वाली ऑप्शन होती है, लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा होता है, जहाँ पे आपकी मेमोरीज शेयर हो रही होती हैं, उस सेक्शन में आप जाओगे, वहां पे एक जॉब वाला ऑप्शन होगा, ये इसका लोगो बना हुआ है, ये एक लैपटॉप बैक ब्राउन कलर का जो सेम सेम लोगो जो है वो आ रहा होता है, सेम आइकन के साथ आपके मोबाइल में ये शेयर हो रहा होता है। तो आपने जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखें मेरी एक जॉब जो है वो ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है, एक मैंने जॉब क्रिएट की थी 12 सितंबर को, सो वो अभी तक चल रही है। सॉरी, मैंने 9 सितंबर को ये मैंने एक जॉब क्रिएट की थी, मार्केटिंग असिस्टेंट के नाम पे जो है वो मैंने एक जॉब क्रिएट की थी। अब इसको क्रिएट करने का जो मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको न्यू क्रिएशन बता देता हूँ कि आपने न्यू किस तरह से आपने जॉब क्रिएट करनी है। ये क्रिएट जॉब का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कुछ चीजें फेसबुक वाले आपसे कुछ चीजें इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि आपने किस टाइप की जो है वो आप जॉब जॉब की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपको किस किस टाइप के जो है वो पर्सन चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि वो आपको कांटेक्ट किस तरह से करेंगे, आपका पर्सन आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने मैसेंजर डाला हुआ है, आप पर्सन के ईमेल भी ले सकते हो, लेकिन वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है कि अगर आपको कोई पर्सन पहले ईमेल करेगा, देन आप उसको ईमेल बैक करोगे, फिर उससे नंबर वगैरह मांगोगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आपने ईमेल नहीं मैसेंजर पे ही रखें कि लोग जो है वो आपको मैसेंजर पे कांटेक्ट करेंगे, मैसेंजर पे आपको सीवी ड्रॉप करेंगे, ठीक हो गया। देन जॉब का टाइटल आपने देना होता है। जॉब के टाइटल में आपने क्या देना है, आप डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज कर सकते हो, मार्केटिंग असिस्टेंट, ये मेरा फेवरेट है। इसके ऊपर जो है ना फेसबुक कोई भी रिव्यू नहीं आपको देती, फेसबुक का जो आप फर्स्ट टाइम में जो जॉब क्रिएट करते हो ना, वही आपकी जो है वो फेसबुक वाले तो उसको गो थ्रू कर देते हैं और वो आपकी एक्टिव कर दी जाती है, ठीक है। तो आप मार्केटिंग असिस्टेंट का जो है वो टैग यूज कर सकते हो जॉब टाइटल में। देन बिजनेस नेम में फॉरएवर का नाम ना लिखना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है मेजोरिटी काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं फॉरएवर को, एंड
वो बहुत ज्यादा लोग जो है वो हर तरफ जो है फॉरएवर का काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन भी पता चल चुकी है। सो अब फॉरएवर के बारे में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है लोगों को। मैं ये नाम यूज करने का इसलिए कह रहा हूँ कि आपने नाम इसलिए नहीं यूज करना सो दैट के जिनके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है ना, जो फॉरएवर का नाम सुन के इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, उनको भी हमने बताना है। अब जब आप फॉरएवर का यहाँ पे नाम लिखोगे ना, तो लोग इसको रीड करके जो है वो इग्नोर कर देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइक इन्फॉर्मेशन होगी देन वो फॉरएवर को ज्वाइन भी करेंगे। अब आप यहाँ पे जो बिलीवर क्लब 23 भी लिख सकते हो बिजनेस नेम में। एंड इसके अलावा जो है वो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिजनेस नेम में, या आप वर्क फ्रॉम होम लिख सकते हो। लेकिन हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, अपने घर से सर्विसेज दे रहे हैं, बिजनेस शेयरिंग का काम कर रहे हैं। जॉब टाइटल में मार्केटिंग असिस्टेंट लिखते हैं, डिजिटल मार्केटर लिखते हैं। बिजनेस नेम में जो है वो आप मार्केटिंग सॉरी डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, वर्क फ्रॉम होम लिखते हैं, बिलीवर क्लब 23 लिखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लिख सकते हैं जो कि डिजिटल वर्क प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन किसी भी ब्रांड का नाम यूज ना कीजिएगा वरना वो फेसबुक वाले एक्शन लेंगे। देन आपने वर्क लोकेशन यहाँ पे आपने टाइप करनी होती है। अब यहाँ पे आप कराची की लोकेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। कराची से भी बहुत ज्यादा जो है वो पर्सन आपको मिल जाते हैं, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं। इवन कि मैंने इस फेसबुक के जॉब जॉब वाले इस टूल को यूज करते हुए मैंने कराची से एक बंदे को जो है वो हायर भी किया है, ठीक है। एक पर्सन जो है वो मेरे साथ ज्वाइन भी किया है। तो ये कराची पाकिस्तान की मैंने जो है वो लगा दी लोकेशन। मैं सारा आपको अगेन बना के दिखाता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मार्केटिंग असिस्टेंट चाहिए। जॉब टाइटल में मैंने लिख दिया मार्केटिंग असिस्टेंट। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी लिख सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर भी लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटर भी लिख सकते हो, मार्केटिंग असिस्टेंट ये जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिलीवर क्लब में लिख देता हूँ क्लब 23। ऑलराइट, सो देन मैंने लोकेशन लगा दी कराची पाकिस्तान की। अब जॉब टाइप क्या है? जॉब टाइप फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, इंटर्नशिप है, वॉलंटियर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ऑलराइट, सो फुल टाइम पे आपने रखना है। देन आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आपने अट्रैक्टिव लिखनी है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें, हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं लेकिन जॉब क्रिएशन में हम जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जॉब तो कोई कर नहीं रहे हैं ना, यहाँ पे सब लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। आपके साथ जो है ग्रुप में डिस्क्रिप्शन की डिफरेंट जो टाइप की हम डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो I have a great business opportunity. Business opportunity that can make you earn 30,000, 50,000 per month if you are interested. Drop your CV. लाइक इस तरह की आप लोगों ने कैप्शन यूज करनी होती है, ठीक है। आप कोई भी कैप्शन यूज कर सकते हो, आपको डिफरेंट कैप्शन जो है वो आपके अपलाइन भी प्रोवाइड कर देंगे। देन मिनिमम मैक्सिमम सैलरी, यहाँ पे जो है वो फिक्स सैलरी तो हमारी होती नहीं, आप लिख सकते हो 25,000 से लेके ऑनवर्ड आप स्टार्टिंग में जो है वो 50,000 तक जो है वो बता सकते हो। अब सैलरी टाइप में आपने बताना है पर आवर है, पर डे है, पर वीक है। सो हमारा जो सैलरी सिस्टम है, पे आउट सिस्टम है, वो मंथली बेस पे है, पर मंथ आपने इसको कर देना है, ठीक है। बट आर यू अवेलेबल टू, इसमें से आगे कोई भी आपने ऑप्शन जो है ना वो थोड़े से एडवांस ऑप्शन है, उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें जस्ट लोगों के जो है वो नंबर्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक फिलिंग करके उसके बाद जो है वो आपने जॉब पोस्ट कर देनी है, ठीक हो गया। सो आई होप, ठीक है। ये देखें, मैं अब जॉब इस वजह से ओपन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज के मैंने ऑलरेडी एक जॉब क्रिएट की हुई है। ये देखें, मुझे वो एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं फेसबुक वाले, यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन जॉब्स। अब मेरी ऑलरेडी एक जॉब जो है वो एक्टिव चल रही है, इस वजह से मैं जॉब क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप जॉब वाला ऑप्शन जो है वो यूज करते हो। एंड
एग्जैक्टली एक से ज्यादा जॉब नहीं होती है हसनैन सर, बिल्कुल इसी तरह से है। एंड वन टाइम पे आप एक जॉब क्रिएट कर सकते हो 30 दिनों तक के लिए जो आपकी जॉब चलती है। एंड लेट्स सपोज कि आपने 10 दिन के लिए जॉब को ओपन किया, मैं अपनी जॉब क्लोज भी कर सकता हूँ, ये नहीं है कि 30 दिनों की लिमिट है, 30 दिन तक जो है वो आप मजीद जॉब नहीं क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कराची की लोकेशन के साथ एक जॉब क्रिएट की एंड 10 दिन में मुझे जो है वो 40-45 लीड्स आई, उनको मैंने अप्रोच किया, उनको मैंने ट्रेनिंग दी। एंड उसके बाद जब आपको थोड़ी सी ज्यादा जो है वो लीड्स आ जाती हैं, ज्यादा सीवीज आ जाती हैं, अपनी जॉब को आप क्लोज कर दें, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट सिटी की लोकेशन लगा सकते हो पूरे पाकिस्तान में से, इवन कि आप फॉरेन की भी लोकेशन लगा सकते हो, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, आपको इंग्लिश में उनको जो है वो गाइड करना पड़ेगा। सो ये चीज है। इसके बाद ये मैंने आपको जॉब क्रिएशन का बता दिया। देन इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से रिसीव होती है एप्लीकेशन एंड आपने पर्सन को किस तरह से अप्रोच करना होता है। सो ये मेरे पास 51 एप्लीकेशन आई हुई है, ये आप लोगों के सामने है। इसी तरह मैंने जॉब क्रिएट की थी मार्केटिंग असिस्टेंट की, मुल्तान की मैंने लोकेशन लगाई थी, 51 मुझे एप्लीकेशंस आई थी, ठीक है। सो आवाज मेरी आपको क्लियर आ रही है? एक बार मेक श्योर कर दें, टाइप 23 कर दें अगर आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल ठीक प्रेजेंट हो रही है, चीजें समझ आ रही हैं, टाइप 23 कर दें एवरीवन। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सही होगा। तो देखें ये मुझे 51 लीड्स आई थी, जिनमें से मैंने 47 लोगों को जो है वो अप्रोच भी किया है एंड उसके बाद 4 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको अभी मैंने ओपन करके नहीं देखा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने ये जॉब क्लोज नहीं की थी, इस वजह से इतनी ज्यादा लीड्स आई एंड इनको मैं प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहा। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि पर्सन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पर्सन है, लेकिन पहले टाइम मैनेज कर लें कि मैं इतना टाइम बिजनेस को दे सकता हूँ, इतने लोगों को मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, तो बस उतने लोगों को ही लें। फिर जो है वो आप अपनी जॉब को क्लोज कर सकते हैं, उसी के बाद उसी जॉब को आप रिज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है, रीओपन कर सकते हैं सेम जॉब को। जी सर मैं वही बताने लगा हूँ कि एप्लीकेशन कहाँ पे शो होती है। सो इसी मतलब के जब आपने जॉब क्रिएट कर दी, यहीं पे जॉब वाले टूल में आप अगेन जाओगे, यहाँ पे एप्लीकेशंस का ऑप्शन आ रहा होगा। सो आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस वगैरह आई होंगी। आई थिंक ये मैंने ये कुछ गलत ड्रॉ कर दिया, मैं ये रिमूव कर दूँ, ठीक है। सो ये एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, आपने 1 बाय 1 एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। ये मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया, मोहिब मखदूम इनका नाम है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो है वो सीवी भी ड्रॉप की हुई है। अब मैं डाउनलोड पीडीएफ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड की पीडीएफ, इस पर्सन ने जो मुझे अपनी डिटेल्स दी थी वो मेरे पास आ गई यहाँ पे, ये रहा इनका फोन नंबर। सबसे मेजर चीज होती है फोन नंबर, ये इन्होंने अपना मुझे फोन नंबर प्रोवाइड किया, ये इनकी लोकेशन लगी हुई है मुल्तान की। अब इनका मैं नंबर सेव कर लूंगा, ठीक है। नंबर सेव करके मैं इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड हमजा अशरफ, अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, यू हैव रिसेंटली filled a job application on Facebook, do you remember? इस तरह से आपने एक मैसेज उनको ड्रॉप करना है। मैसेज जब आपने उनको कर देना है, देन लास्ट पे आपने लिख देना है, इफ यू रिमेंबर सेव दिस नंबर फॉर बिजनेस पर्पसेस, यू विल सून रिसीव अ कॉल। जब आपने ये मैसेज ड्रॉप कर दिया, उसके बाद जब पर्सन ब्लू टिक हो जाता है, मोस्टली पर्सन आपको रिप्लाई करेंगे, कुछ पर्सन जो है वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक अननोन नंबर से उनको मैसेज आ रहा है। जब ब्लू टिक हो जाता है, देन आपने उनको कॉल करनी है, आपने उनको कॉल करके बताना है कि इस तरह से आपने अपनी जो है वो सीवी ड्रॉप की थी फेसबुक पे, क्या आपको याद है? देन आपने उनको फर्स्ट कॉल क्या होती है वो मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, फर्स्ट कॉल आप लोगों को क्लियर करवाई गई होगी। जिनको फर्स्ट कॉल क्लियर नहीं है वो जो है वो जल्दी से अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लें, इस मीटिंग के बाद फर्स्ट कॉल की जो है वो प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नंबर आपके पास आ गया, नंबर आपने उनका सेव कर लिया, उनका जो नंबर था आपने अपने मोबाइल में सेव कर लिया और अपना नंबर उनके मोबाइल में सेव कर दिया। देन जो आपकी फर्स्ट कॉल हुई, देन वही प्रोसीजर है, आपने डे 1 के वेबिनार दिलाने हैं, सो ऑन प्लान तक आपने पर्सन को लेके जाना। सो सेम प्रैक्टिस है, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आपके पास आ जाती हैं। आप किसी भी पर्सन को जो है वो पहले अप्रोच कर सकते हो, किसी को भी जो है वो आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये चीज है, ये फेसबुक का जॉब का टूल मैंने आपको बता दिया। अब जॉब के अलावा हम किस तरह से जो है वो जॉब से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, पर्सन को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक और जो बहुत ही अमेजिंग फीचर है वो है ग्रुप वाला फीचर, ग्रुप्स एंड पेज। अब कोई भी आप यहाँ पे ग्रुप जो है वो सर्च कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के आप ग्रुप से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर यहाँ पे लिखूंगा ना, तो बहुत ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, या मैं इधर से ग्रुप्स में जा सकता हूँ। आप ग्रुप्स में जाके डिफरेंट मैसेजेस वगैरह पोस्ट आई होती हैं,
आई थिंक मेरा नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया, लोडिंग पे ज्यादा टाइम लग रहा है। सो देखें बहुत ज्यादा ग्रुप जो है वो क्रिएट किए हुए हैं हम लोगों ने फेसबुक पे, एंड काफी ज्यादा ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब देखेंगे मैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ये ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जॉब्स, इसमें जाके आप एक कैप्शन जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हम जॉब क्रिएशन में भी डिस्क्रिप्शन में जो कैप्शन यूज कर रहे थे ना, सेम जो है ना वो कैप्शन आप ग्रुप्स वगैरह में भी पेस्ट कर सकते हो। ग्रुप्स में जाके आप पोस्ट करें, लोग जो है वहाँ पे जब आपने ग्रुप में पेस्ट करना है ना, जो ग्रुप में आप पोस्टिंग कर रहे होते हो उसमें आपने अपना नंबर नहीं देना, ठीक है। वहां पे आप अपने जो आपका फॉर्म बनवाया होगा ना, आपके अपलाइन ने आपका फॉर्म बनवाया होगा, वहां पे आप अपने फॉर्म का लिंक पेस्ट करें और साथ में एक अट्रैक्टिव सी कैप्शन लगाएं। वो कैप्शन के साथ और एक लिंक जो है वो आप किसी भी जो ग्रुप है ना उसमें पोस्ट करते हैं, लोग जो है वो आपका फॉर्म फिल करेंगे, देन जो है वो आपके पास फॉर्म के थ्रू डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने आपको ये ग्रुप बता दिया, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जॉब्स। इसके अलावा आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी के नाम के साथ जो है वो ग्रुप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर मैं नाम लिखूं यहाँ पे, तो 150 के करीब करीब पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के ग्रुप्स हैं, तो आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग कर सकते हो। एंड इवन के ये जो जॉब्स आई होती हैं वहाँ पे, यहाँ पे ये देखें, ये हबीब नवीद है, इन्होंने कोई जॉब क्रिएट की हुई है, इन्होंने अपना नंबर भी दिया है। बॉयज जो है वो अपना नंबर भी दे सकते हैं, गर्ल्स जो है वो अपना नंबर ना दें। एंड गर्ल्स जो है वो मोस्टली जो है वो उसी चीज का जो है वो यूज करें, लिंक का, जो आपका फॉर्म बनाया हुआ है उसका लिंक का यूज जो है ना वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो जॉब्स आई हुई हैं, आप यहाँ पे भी जो जाके कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपनी जो जो भी कैप्शन है वो आप पेस्ट करके कमेंट भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपने जस्ट जो है वो पोस्टिंग ही करनी है, ठीक हो गया। सो एक ये फीचर मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रुप्स को यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैंने आपको जॉब क्रिएट वाला बता दिया, जॉब क्रिएशन वाला है, वहां पे आपको बहुत अच्छी जो है वो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आप यहाँ पे जॉब क्रिएट कमेंट वगैरह करते हो ना, यहाँ पे आपको मोस्टली नॉन सीरियस मिलते हैं, सीरियस पर्सन भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आप जॉब क्रिएट करते हो ना वहाँ पे आपको मोस्टली पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। सो जॉब क्रिएट वाला मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, एंड वो ज्यादा जो है एक अच्छा फीचर भी है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जॉब क्रिएट वाला मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सभी को रेकमेंड करूंगा। लेकिन ये टेक्निक भी वर्क करती है, ये जो मैंने आपको बताया है ये टेक्निक भी वर्क करती है डिफरेंट ग्रुप्स में जाके जो आप कमेंट वगैरह कर रहे होते हो या पोस्टिंग कर रहे होते हो। सो ये चीज थी फेसबुक की। एंड अभी मैं आपको इंस्टाग्राम का बताता हूँ कि इंस्टाग्राम से आप लोगों को किस तरह से अप्रोच कर सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सोशल प्लेटफॉर्म को सबसे पहले तो आप लोग जो है ना उसको अपडेट कर लो, ठीक है। ये कितना ज्यादा गंद भरी एग्जैक्टली exactly, देखें जहां पे भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जहां पे भी आप बहुत ज्यादा कमेंट करोगे, सेम कमेंट करोगे या आप सेम पोस्टिंग बार बार करोगे, तो फेसबुक वाले आप पे एक्शन लेंगे, ये कोई जो है वो स्कैम कर रहा है, ये कोई गलत काम कर रहा है। तो लिमिट में रखें। इसके अलावा जो है फेसबुक को आप एक और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, 5 लोगों को जो है वो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करेंगे, उनके साथ आप चिट चैट कर सकते हो, उनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हो। एंड सेकेंडली बहुत ज्यादा सेम कमेंट नहीं करने, एक ही ग्रुप में रहते हुए आपने बहुत ज्यादा सेम कमेंट नहीं करने, सेम पोस्ट नहीं करनी। इसके ऊपर भी जो है वो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है, फेसबुक की आईडी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है, फेसबुक वाले एक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा लोगों को सेम डे में रिक्वेस्टें भी नहीं आपने भेजनी। सर एप्लीकेशन कहाँ शो होती है? मैसेंजर पे हो सकता है अगर सीवी ना मांगे। जी बिल्कुल, आपको जो है वो सीवी अपनी ड्रॉप करते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो आप अपना नंबर सीवी में मेंशन नहीं करते। अब उनको किस तरह से डील करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक बंदे ने एप्लीकेशन ड्रॉप की लेकिन उसने अपना व्हाट्सएप नंबर या कोई भी अपना फोन नंबर नहीं प्रोवाइड किया, आप उसको मैसेंजर पे मैसेज करो कि अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड हमजा अशरफ, यू जस्ट drop your CV on digital marketing, so could you please provide your number so I could call you। या आप उर्दू में भी कह सकते हो, ये इंग्लिश जो है वो कंपलसरी नहीं है। आपने पहले तो पर्सन की प्रोफाइल ओपन करके एक चीज जो है ना ये लाजमी, ये प्रैक्टिस लाजमी करना कि आपको अगर किसी ने जो है वो सीवी ड्रॉप की है ना, आप पहले उसकी जाकर फेसबुक प्रोफाइल विजिट करो कि पर्सन की डेली एक्टिविटीज क्या है, वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है या कोई जॉब होल्डर है,
तो या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। हर बंदे ने जो है ना अपनी जो है प्रोफाइल लाजिम अपडेट की होती है, तो उसकी प्रोफाइल विजिट कर ले। अगर कोई मतलब के स्टूडेंट वगैरह है उसके साथ जो है आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई जॉब होल्डर है तो आप उसके साथ उर्दू में भी बात कर सकते हो। आप उन्हें कह सकते हो कि आपने एप्लीकेशन ड्रॉप की थी, तो आप मुझे अपना फोन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट कि मैं कॉल पे जो है वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं वर्क के रिगार्डिंग। सो अभी तक किसी और का कोई क्वेश्चन है फेसबुक के रिगार्डिंग? किसी का कोई क्वेश्चन है? देन जो है हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करते हैं। हैंड रेज करें जरा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पर्सन हैंड रेज कर दे। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो हैंड रेज ना कीजिए, या चैट बॉक्स में मुझे यस नो का जो है वो आंसर कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो यस का रिप्लाई कर दे जी। इंस्टाग्राम का, फिर हम इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं। पोस्ट कैसे करनी है ग्रुप में? देखें, आप अपने अपलाइन से पूछें, मैं इंशाल्लाह आज ग्रुप में भी जो है कैप्शन से शेयर कर दूंगा कि किस कैप्शन के साथ आपने पोस्ट करनी होती है। वो कैप्शन जो आपको सबसे अच्छी लगे, जिसकी आपको समझ आ रही है, वो आप जो है कैप्शन किसी भी ग्रुप में जाके जो है वो पोस्ट कर सकते हो। किसी भी कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पेस्ट कर सकते हो। पोस्ट कैसे करनी है ग्रुप्स में? देखें, कुछ पब्लिक ग्रुप होते हैं, कुछ प्राइवेट ग्रुप होते हैं। जो प्राइवेट ग्रुप होते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन पोस्ट कर सकता है। एंड जो पब्लिक ग्रुप होते हैं, एक तो जो पब्लिक ग्रुप होते हैं ना उसके मेंबर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपने पब्लिक ग्रुप ढूंढने ना कि प्राइवेट। प्राइवेट ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर भी लोगे ना, वहां पे आप पोस्ट नहीं कर सकते हो। जो पब्लिक ग्रुप होते हैं वहां पे कोई बंदा भी पोस्ट कर सकता है। तो पब्लिक ग्रुप ढूंढे जिसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा जनता है, जिसमें लेके 10-15 हजार जो है वो आवाम ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें जाके आप ग्रुप में जो है ना पोस्ट करें, उन्हें हमारा अकाउंट का पता चलता है। जी, आपका जो है वो शो हो रहा होता है डिटेल्स के हमजा अशरफ ने जॉब क्रिएट की है, या अदील अहमद ने जॉब क्रिएट की है, या अबू बकर ने जॉब क्रिएट की है। सर प्लीज टेल हाउ टू फाइंड आउट नीडी पर्संस, कैसे पता चल सकते हैं? देखिए, ये असेसमेंट आप लोगों ने बाद में करनी होती है। आज के वेबिनार में जस्ट आपको ये गाइड किया जाएगा कि आपने पर्सन को ढूंढना किस तरह से। पर्संस आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा था कि हमें जो है वो पर्सन नहीं मिल रहे। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, 16 करोड़ से ज्यादा लोग वेले फिर रहे हैं पाकिस्तान में, जॉबलेस हैं, तो पर्सन तो मिलने चाहिए ना आपको। ऑलराइट टीम। अभी मैं आपको इंस्टाग्राम का बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में जो है वो आपने किस तरह से लोगों को अप्रोच करना है। मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। इंस्टाग्राम जो है वो आपको शेयर हो रहा है। टाइप 23 कर दें। अगर आपको मेरी आवाज भी अभी तक क्लियर आ रही है और इसके साथ साथ आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो टाइप 23 कर दें। ओके, दैट्स। देखें, ये जो इंस्टाग्राम का यूज है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक से भी ज्यादा वर्क करता है। वो क्यों वर्क करता है? यहाँ पे मतलब कि फेसबुक पे कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो टोटली इलिटरेट पर्सन है, एंड जिनको पता भी नहीं है कि फेसबुक को हमने यूज क्यों करना है। वो जस्ट और जस्ट मीम्स शेयर करने के लिए भी वहां पे लोग गए होते हैं। अब इंस्टा पे भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन इंस्टा में एटलीस्ट आपको ऐसे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे जिनको बातचीत करने की तमीज होती है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो इंस्टा में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो ये है कि आपने लोगों को इंगेज रखना है। ठीक है, आप 4-5 लोगों को फॉलो करो। 4-5 लोग जो है वो, अगर 4-5 में से एक भी आपको फॉलो बैक आ रहा है, तो उससे जो है वो आपकी जो है वो अकाउंट अपडेट रहता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। ज्यादा यहाँ पे भी नहीं करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे, सेम प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे, बहुत ज्यादा लोगों के जो है वो कमेंट करोगे, जाके सेम कमेंट करोगे, यहाँ पे भी टर्मिनेशन मिलती है, टर्मिनेट कर दी जाती है आपकी आईडी। एंड अगर आपकी आईडी टर्मिनेट होती है तो जो भी आपने फॉलोअर्स वगैरह बनाए होते हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। अगेन आपको जीरो पे स्टार्ट करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो भी नहीं करना, बहुत ज्यादा सेम कमेंट भी नहीं करने। एक लिमिट के साथ चलना है। मैक्सिमम 5 लोगों को फॉलो कर सकते हो, 5 लोगों को डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है,
5 लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर दो, 5 लोगों को फॉलो कर दो, एंड इसके साथ साथ जो है वो हैशटैग का फीचर यूज करें, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पे हैशटैग यूज हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम जो आपका फेवरेट नाम है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं हमजा अशरफ मेरा नाम है, मैं अमीर हमजा का नाम यहाँ पे सर्च कर लूंगा, एंड देन जो है फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे मैं कोई भी, यार ये देखें, किसी भी पब्लिक फिगर का नाम यहाँ पे सर्च करें, फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी का नाम सर्च कर लो, एंड उसके फैन फॉलोइंग वाली लिस्ट में जाओ, जो उसके फॉलोअर्स है ना उनके पास जाओ। अब ये महनूर की मैं प्रोफाइल विजिट करता हूँ, ये प्राइवेट अकाउंट है, इसको छोड़ दो, प्राइवेट भी अकाउंट आपको मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं उनका प्राइवेट अकाउंट होता है, उनको आप डीएम, एक आध को डीएम आप कर भी सकते हो, मोस्टली जो है यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट मिल रहे हैं। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप नेम्स के साथ सर्च कर सकते हैं। आप जब नेम सर्च करते हो ना, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लोग मिल जाते हैं, लेकिन सेम नाम के जो है ना बहुत ज्यादा लोग आपको मिल रहे होते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, चिट चैट आप उनके साथ करो, एंड देन जो है वो आप अपने फॉर्म का लिंक उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जब आप उनको लिंक प्रोवाइड करते हो, देन वो आपका फॉर्म का लिंक जो है वो फिल करते हैं और आपके पास उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर पे हैशटैग वाला फीचर यूज नहीं हो रहा, लेकिन वो आपके मोबाइल में बिल्कुल इजीली हो सकता है, एंड यहाँ पे भी सेम प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे भी आप लोकेशन के साथ भी कुछ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लोकेशन भी लगा सकते हो, मुल्तान की, कराची की। अब जब आप किसी भी सिटी की लोकेशन लगाते हो ना, मेरे कीबोर्ड को आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे भी आप लोकेशन लाइक यहाँ पे आप मुल्तान पाकिस्तान सर्च करोगे, तो मुल्तान पाकिस्तान की लेके 1 घंटे में या 2-3 दिन में जितनी भी पोस्टिंग हुई है ना मुल्तान की साइड से, वो सारे आपको शो होना शुरू हो जाती है पोस्टिंग, जो मतलब कि 1 घंटा पहले या 2-3 घंटे पहले जो पोस्ट हुई है ना, उस पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, या उस पर्सन को जो है आप जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। डायरेक्ट मैसेज क्या करना है, उसके लिए भी आप सेम जो है वो कैप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आयशा मैम, इंस्टा पे आपको सीरियस पर्सन मिल जाते हैं, एंड इंस्टा का जो स्टोरी वाला फीचर है ना, वो लाजिम यूज करना। स्टोरीज जब आप लगाते हो ना, यहाँ पे स्टोरी से लोग एंगेज रहते हैं, स्टोरीज पे आपको सीन जो आते हैं ना, स्टोरी में 1-2 दिन के बाद ना क्वेश्चन लाजमी पूछते रहा करो, चाहे कोई सिंपल क्वेश्चन ही हो, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट डू यू डू टू मेक योर डे परफेक्ट, आप अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हो, व्हाट इज बॉदरिंग यू फ्रॉम सक्सेस, आपको सक्सेस होने से कौन सी चीज रोक रही है। तो लोगों को ना मतलब बातचीत करते रहना, डिस्कशन करते रहना या सलाह देते रहना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों को इंगेज रखो। अब लोगों को यही ना बताते रहो कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ ज्वाइन करो, ये है वो है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाला फैक्टर, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ भी जो हमारा लाइक लिंक है ना, जो हमारा लिंक होना चाहिए वो बिजनेस लिंक होना चाहिए। अब लोगों को इंगेज करो, लोगों की जो है ना वो एडवाइस लो, लोगों से क्वेश्चनिंग करो। ये देखें, ये डिफरेंट लोगों के, मानिक सर की जो है वो स्टोरीज वगैरह मैं देखता रहता हूँ, सो मोटिवेशनल स्टोरीज लगाते रहें, मोटिवेशनल पोस्ट करते रहें, या आपको जो है वो ग्रुप में कुछ वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि ये जो है वो आप इंस्टा पे पोस्ट करें या फेसबुक पे पोस्ट करें, उससे भी आपको लीड्स आती हैं। लेकिन ये जो स्टोरी वाला फीचर है ना, सीरियसली ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। यहाँ पे आप स्टोरीज वगैरह लगाते रहो, अपना लाइफ स्टाइल बताते रहो, आप क्या कर रहे हो वो आप स्टोरी में लोगों को बताते रहो। लोग जो है ना वो मेजोरिटी में रहना चाहते हैं, वो आपको एडवाइस देना चाहते हैं। हर बंदा जो है ना वो चाहे कि उसको कुछ भी नहीं पता किसी काम के बारे में, वो आपको सलाह जरूर देगा। अगर आप किसी से पूछ लोगे ना कि यार बीएस साइकोलॉजी के बारे में आपको कुछ पता है, बीएस साइकोलॉजी क्या होती है, तो उसको चाहे नहीं पता, वो आपको फिर भी बताएगा कि यार इसमें ये होता है। लेकिन मोस्टली लोग यही कहते हैं कि पागलों के डॉक्टर को कहते हैं। अब देखो, एक नेगेटिव टर्म यूज करेंगे, कुछ ना कुछ लोग बताएंगे, लोग चुप नहीं रह सकते। लोग बोलना चाहते हैं, लोगों को जो है वो आप बुलवाओ, उनको इंगेज करो, उनसे क्वेश्चन जो है वो करते रहो, स्टोरी पे कुछ ना कुछ आपने कुछ पोस्ट कर दिया, कुछ मोटिवेशनल या कोई ऐसी वीडियो भेज दी जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर आपको जॉब की जरूरत है, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो वो आप अपने इंस्टा पे जो है वो पोस्ट कर सकते हो। ये फेसबुक और इंस्टा मैंने आपको बता दिया। देखिए बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 टेक्निक्स आपको आज के दिन में बतानी थी। 2 मैंने आपको बता दी फेसबुक की, जो है वो जॉब क्रिएशन वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। देन जो है मैंने आपको
जो है ग्रुप्स में पोस्टिंग करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मेरी फेवरेट टेक्निक है, बिकॉज के टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, तकरीबन 30-35 मिनट हो चुके हैं, सो मैं नहीं चाहता कि आप बोर फील करो या कोई चीज आपको समझ ना आए, तो थोड़ा थोड़ा लेके बेबी स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ के सीख के चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका जो है वो हमें बेनिफिट भी होगा, ठीक है। सो अब जो मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है, मैं आपको वो बताने लगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो है वो वेबिनार होगा लीड्स जनरेशन में, उसमें आपको मैं लिंक्डइन का भी प्रोसीजर समझाऊंगा। इसके अलावा जो है मैं आपको ट्विटर भी बताऊंगा, और आपको स्नैपचैट यूज करना भी बताऊंगा कि स्नैपचैट को आपने किस तरह से बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। वहां पे भी लोग जो है ना सिर्फ स्ट्रीक के लिए या फिल्टर, स्नैपचैट के फिल्टर यूज करने के लिए जो है ना, वो स्नैपचैट उन्होंने डाउनलोड की हुई है, लेकिन हमने करना है बिजनेस। आपने हर जगह पे जो है वो लोगों को ढूंढना है बिजनेस के लिए, क्वालिटी पर्सन को ढूंढना है। तो अब जो सबसे मेरी फेवरेट टेक्निक है जो हमेशा वर्क की है, वो मैं आपको बताता हूँ, और वो जो है वो मैसेंजर से लिंक्ड है। मैसेंजर के थ्रू वो मैं टेक्निक यूज करता हूँ। अब इसमें क्या करना है, मैसेंजर वाले, अभी तक किसी का क्वेश्चन कोई इंस्टाग्राम में से कोई चीज कोई कोई भी पर्सन पूछना चाह रहा हो तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, फिर जो है मैं मैसेंजर की तरफ मूव करता हूँ। शॉर्ट शॉर्ट बता दें, सिराज हसनैन, यहाँ पे हम अकाउंट कैसे बनाएं। देखिए इंस्टा का जो अकाउंट है ये आपकी एफबी के साथ ही लिंक होता है। आप इंस्टाग्राम की जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एंड जब लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपने लॉगिन नहीं करना, आपने साइन अप करना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम को, आपने साइन अप करना है। आप साइन अप करने के लिए आपको वो ईमेल मेथड भी बता रहा होगा इंस्टाग्राम, आपको वो फोन नंबर वाला भी बता रहा होगा, या आपको वो एक ऑप्शन आ रहा होगा लॉग इन विद फेसबुक। आप फेसबुक के साथ जो है वो लिंक कर सकते हो अपने अकाउंट को। जो फर्स्ट टाइम यूजर बनने जा रहे हैं इंस्टाग्राम को, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि फेसबुक के साथ अपने अकाउंट को लिंक रखें। यहाँ पे हम अकाउंट कैसे बनाएं, या अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया, फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हो, ईमेल वगैरह लगा सकते हो, एंड उसके बाद आपने अकाउंट में इंफॉर्मेशन क्या पुट करनी है। एक्चुअली मैं, चलिए मैं आपको अपनी प्रोफाइल शो करवा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है, अपनी प्रोफाइल को मैंने किस तरह से जो है वो अपडेट किया है। सो ये देखें, आप अपने बारे में आप क्या करते हो, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो भी आपका आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जो है ना प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जो अपडेट करनी है आपने, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी अट्रैक्टिव लगेगी तो लोग जो है एप्लीकेशन वगैरह जो है ड्रॉप करेंगे। स्नैपचैट का आपको मैं बाद में बताऊंगा, स्नैपचैट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह। सो ये देखें, ये मेरी जो है वो हमजा प्रीन और मैंने लिखा हुआ है। आप लोग जो है वो हमजा आगे बिलीवर क्लब 23 भी लिख सकते हो, कोई भी जो नाम आपको अच्छा लगता है, कोई भी आप यूजर नेम जो है वो आप लिख सकते हैं। देन आप करते क्या हो, आपने अपने बारे में बताना है। बेसिकली जो आपकी प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, सीवी होती है ये बेसिकली आपकी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या कर रहे हो। सो मैंने लिखा हुआ है ग्लोबली बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, कि मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, कॉमसेट्स में पढ़ता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग में कॉमसियन, मैं कॉमसियन हूँ, कॉमसेट्स में पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं बिजनेस कंसल्टेंट एंड एंटरप्रेन्योर हूँ, ये मैंने लिखा हुआ। देन मैंने लिखा हेल्पिंग यूथ अर्न फ्रॉम होम, कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो अपने घर से बैठ के अर्निंग कर सकें। ठीक होगा, ये 3 पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं। देन फिल द फॉर्म बिलो टू इंक्वायर मोर। अब ये मैंने अपने फॉर्म का जो है वो लिंक पेस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी बंदा जो है ना वो क्लिक करेगा, मेरा फॉर्म उसके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। अब वो मेरा फॉर्म फिल कर देगा, जो इंटरेस्टेड होगा ना वो मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा, देखेगा मेरे फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे जो अपना अपना नाम लिख देगा, जो जो मैंने डिटेल्स पूछी हुई हैं, व्हाट्सएप नंबर अपना दे देगा, एड्रेस बता देगा, वो करंटली क्या कर रहा है, उसके फैमिली का प्रोफेशन क्या है, एंड व्हाई ही वांट टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, वो सारी डिटेल्स दे के सबमिट कर देगा और मेरे पास जो है वो पर्सन की डिटेल आ जाएगी। सो ये चीज हो गई। सो अपनी जो आपकी प्रोफाइल है ना उसको बहुत अच्छे से आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ना वही वही चीज स्टोरीज वाला फीचर मैंने यूज किया है। जो मेरे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही होती है, वो देखिए यहाँ पे मैंने वेबिनार्स पोस्ट किए हुए हैं, स्टोरीज लगाई हैं। फिर मैंने गोल्स जो है, जो ये मैंने क्वेश्चन वाला मैंने एक तो स्पेसिफिक कर दिया ना, स्पेसिफिक कर दिया जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं। अब इन क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन पूछोगे लोग आपसे जो है वो आपको आंसर देंगे, कोई ना कोई आपको ओपिनियन अपना देंगे। देन ये मैंने जो है वो स्टोरीज की जो है हाईलाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। तो इंस्टाग्राम पे ये बहुत मजेदार फीचर है कि यहाँ पे आप जो भी स्टोरी लगाते हो ना,
वो लाइफ टाइम रहती है, यहाँ पे डिलीट नहीं होती है। सो आप ये फीचर यूज कर सकते हो। देन पोस्टिंग किस तरह की करनी है, ये देखिए अब मैंने ये एक पोस्ट की हुई है, डू लेस वर्क मेक मोर मनी। हफ्ते में एक आध ऐसी पोस्ट कर दें, देन जो है मोटिवेशनल कोड देते रहें, देन कोई अपनी पिक्चर वगैरह अपडेट करते रहें, सो दैट के लोगों को आइडिया हो कि कोई फेक अकाउंट नहीं है, कोई एक्टिव यूजर पर्सन है जो इसको यूज कर रहा है इस अकाउंट को। सो ये देखें, ये मैंने पोस्टिंग वगैरह की हुई है। सो इस तरह की आप पोस्टिंग यूज कर सकते हो। एंड सेकेंडली एक चीज यार माइंड में रखना, फॉर एवर का नाम अभी ना यूज करो, क्योंकि फॉर एवर का काफी लोगों को पता चल गया। एंड अगर उनको पता चल गया कि ये भी फॉर एवर वाला ही बंदा है, तो वो आपको लाइक थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं कि वो आपको अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप करे या अपनी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दे। फॉर एवर का नाम यूज ना करो। एंड सबसे ज्यादा जो है ना, मैं अपनी टीम को यही समझाता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज नहीं करना, डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज करो। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जिसको एबीसी भी नहीं ना पता, उसको ये पता है कि ये बहुत बुरी चीज होती है, ये बड़ी गंदी चीज है, इसको जो ना अवॉइड करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज ना करो, डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड जो है ना वो आपने यूज करना है। सो एंड सेकेंडली प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस शेयरिंग करो, क्योंकि बिजनेस शेयरिंग में ही जो है वो ज्यादा बेनिफिट है। बिजनेस शेयरिंग में ही आपका भी प्रॉफिट है, अगले बंदे को भी ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस से ही मिलना है। प्रोडक्ट आपके ऑटोमेटिकली सेल हो जाया करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं करनी, कंपनी का नाम यूज नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग की टर्म यूज नहीं करनी, डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो वर्ड यूज करो, बिलीवर क्लब 23 का नाम यूज करो, जो है वो अट्रैक्टिव पोस्टिंग करो, मोटिवेशनल पोस्ट करो। देन जो है वो आप अपॉर्चुनिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में बताओ, वर्क फ्रॉम होम दे रहा हूँ मैं, एंड मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस तरह की पोस्टिंग करें। सो ये चीज है। अगेन इंस्टाग्राम पे तकरीबन 5-7 मिनट मैंने और लगा दिए। सो टाइम निकलता जा रहा है, मैं आपको अपनी फेवरेट टेक्निक बता देता हूँ कि फेवरेट टेक्निक मेरी क्या है एंड किस तरह से आपको पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का यही क्वेश्चन है कि लोग जो है वो हमें पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते। देखिए इसके लिए आप जो है ना मैसेंजर की टेक्निक यूज कर सकते हो, ठीक है जी बिल्कुल। आप आयशा मैम इंस्टाग्राम पे जो है अपनी पोस्ट को प्रमोट भी कर सकते हो, वो पेड एक मेथड है, उसके लिए भी आप अपने अपलायंस से कांटेक्ट करना, आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आप प्रमोशन कैसे करवा सकते हो, अपना अकाउंट जो है आप प्रमोट कैसे, या अपनी एक स्पेसिफिक पोस्ट को किस तरह से प्रमोट करवा सकते हो, सो दैट कि वो मैक्सिमम लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचे। पेड प्रमोशन भी होती है। सर ट्विटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखिए मैम आसिया मैम इंशाल्लाह इसके ऊपर अगेन वेबिनार लगाएंगे। 11:10 हो गए हैं, सो शुरू में जो है 10-15 मिनट हम लोगों ने वेस्ट भी किए। सो ट्विटर, लिंक्डइन एंड स्नैपचैट जो है वो फिर किसी दिन आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी जो सबसे जेन्युइन टेक्निक है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि वेबिनार के एंड तक आपने रहना है, तो माशाल्लाह से काफी लोग जो है किसी ने लीव नहीं किया। सो थैंक यू सो मच। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लीव नहीं किया ना तो इसका जो है वो आपको अब बेनिफिट भी मिलने वाला है। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ किस तरह से आप पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर सकते हो। देखो आप इंस्टाग्राम में जाओ, जो आपके पास हर बंदे की जो है ना वो फ्रेंड लिस्ट में 1000 से प्लस ही लोग हैं, जिनको वो कुछ को जानता है कुछ को वो नहीं जानता, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाना है आपने, आपने कोई भी जिस बंदे को आपने जिंदगी में एक बार देखा है ना, या जिसके साथ आपका कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है, उसको आपने जाके मैसेज करना है, ठीक है। अब ये मेरे सीनियर थे, ठीक है, ताहिर महमूद जो है ना ये मेरे सीनियर है यूनिवर्सिटी में, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन मेरे पास इनका जो है ना व्हाट्सएप नंबर नहीं था। अब मैंने इनको सलाम किया, सीनियर कैसे हो आप, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो आप सुनाएं, वही चिट चैट की थोड़ी सी। लास्टली मैंने क्या किया, ये मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपसे जो है वो रहनुमाई लेते रहेंगे। मैंने उन्हें कहा कि आपसे मैं रहनुमाई गाइडेंस लेता रहूंगा, मुझे अगर आपकी अगर जरूरत पड़ती है ना तो मैं आपसे रहनुमाई लेता रहूंगा। तो इन्होंने मुझे फौरन मेरा नंबर जो है ना सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर दिया, फिर मैंने भी इनका नंबर सेव कर दिया। अब मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि हमने नंबर क्यों निकलवाना। देखो सबसे जो मैटर करती है ना चीज, पीआर मैटर करती है, पब्लिक रिलेशन मैटर करते हैं। जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा आपके पास नंबर्स होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये हमारी डीलिंग ही लोगों के साथ होनी है। तो लोगों को हमने अप्रोच करना है, जितने ज्यादा लोगों के साथ हमारा कॉन्टेक्ट होगा, इट मीन्स कि उतने ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उतने ज्यादा लोग हैं हमारे पास ज्वाइन करवाने के लिए। सो ये चीज होगी। आप किसी भी बंदे को जाके जो है वो मैसेंजर पे मैसेज करो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक पर्सन होगा, सॉरी, अब ये जो पर्सन है मेहर अब्दुल्ला,
अब ये मेरे साथ फैक्ट्री में जॉब करता था इंटरलूप में, किसी और डिपार्टमेंट से था, मैं इसको नहीं जानता था, इसने तो शायद मुझे खुद ही मैसेज किया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम राइजिंग स्टार तो नहीं ज्वाइन किया आपने? मैंने कहा नहीं नहीं मैं राइजिंग स्टार में नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने इसको भी नंबर दिया कि मेरा नंबर सेव कर ले, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी। इसको भी मैंने नंबर सेव करवा दिया। नंबर सेव करवाने का लास्ट में बताऊंगा कि नंबर सेव करवाने का जो है पर्पस क्या है, एंड इसके बाद जो है हमने इनको किस तरह से लेके चलना है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपको एक और एग्जांपल से शो करवाता हूँ। ये रहा लाटीमान। अब इस बंदे से मेरी जिंदगी में कभी जो है ना बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये है मेरे सिटी का, मुझे इतना पता था। वो मुझे कैसे पता चला, मैंने इसकी प्रोफाइल विजिट की थी। ठीक है, आप किसी को भी मैसेज कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी प्रोफाइल विजिट कर लो। अगर आप उसको जानते नहीं हो ना तो आप उसकी प्रोफाइल मस्ट विजिट करो। अब इसकी मैंने प्रोफाइल विजिट की, मुझे पता चला कि ये फोटोग्राफर है, इसको पिक्चर्स वगैरह मॉडलिंग का बड़ा शौक है, एंड ये सेकेंडली मेरे सिटी से था। अब इससे मैंने बात की, हाय ब्रो, आप भी के से हो? के मेरे सिटी का नाम है, कोट राधाकिशन। आपकी पिक्स काफी अच्छी होती हैं जी भाई, एंड लव रिएक्ट। तारीफ करो लोगों की, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो यार। पीपल आर इग्नोरेंट, लोगों को वो पूछता नहीं है, हमने जो है वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मैंने उसको बताया कि क्या करते हो, फिर मैंने पिक्स के अलावा मैंने उनको सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज करो। मैंने क्या क्या करते हैं आप आजकल पिक्स के अलावा? कह रहे हैं स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हो आप लोग? DSLR यूज करते हो आप फोटोग्राफी के लिए? हाँ जी। सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, वाओ ग्रेट, कैसे हुए? जबरदस्त। फिर मैंने अपना नंबर दे दिया, मेरी बस इतना काम था। मैंने कहा 0303958350 भाई अपने नाम साथ मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, बात होती रहेगी इंशाल्लाह। कुछ फोटोग्राफी भी आपसे सीख लेंगे। वही चीज, वही मैं बता रहा हूँ ना, लोगों को एडवाइस देना बहुत बहुत अच्छा लगा, लोगों को ना अपना ओपिनियन देना बहुत अच्छा लगता है। मैंने वही टेक्निक यूज की, मैंने कहा आपसे कुछ फोटोग्राफी भी सीख लेंगे। फिर उसने मुझे अपना, या तो लोग आपको आपका नंबर सेव करके जो है वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, या वो अपना नंबर दे देंगे। अब उसने कहा मैसेज कर दो, मैंने कहा ओके, मैंने इनको मैसेज किया एंड इन्होंने मेरा नंबर सेव कर दिया। अब इनकी स्टोरीज मेरे पास आ रही होती है, मेरी स्टोरीज इनको जो है वो शो हो रही होती है। सो ये चीज है, किसी भी पर्सन को जिसके साथ आपकी सलाम दुआ है, इस पर्सन को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, बट मुझे इतना पता था कि मेरे सिटी का बंदा है। अब आप सबको फेसबुक जो है ना, आप सबको कुछ लोग ऐसे दिखा रही होती है जो कि आपके क्लोज जोन में होते हैं, जो कि आपके एड्रेस के पास पास के होते हैं, एंड उनको कहते हैं पीपल यू मे नो या फ्रेंड्स यू मे नो। अब उन लोगों को मैसेज करके उनसे चिट चैट करो, उनसे थोड़ी बहुत हाल हवाल करो, उनसे पूछो वो क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बताओ। बिजनेस के बारे में नहीं बताना। अभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने जो है वो इनको बिजनेस के बारे में बता देना है, हरगिज नहीं। बिजनेस के बारे में आपने इनको कुछ भी नहीं बताना। जी जी। सो देखें, जो गर्ल्स हैं वो अपना नंबर शेयर नहीं करेंगी, उनके लिए मैंने शुरू में बताया कि वो जो है वो फीचर यूज करेंगी फॉर्म्स ऐप वाला, वो अपना लिंक शेयर कर सकती हैं। ठीक है, फॉर्म्स, गर्ल्स जो आएंगे गर्ल्स को भी तो अप्रोच कर सकती है ना, गर्ल्स के साथ नंबर शेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गर्ल्स को जो है अप्रोच करें, जो आपकी मतलब कि ऐसे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। लाइक मैंने अपने जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे ना, जिनको मैं जानता नहीं था, मुझे ये पता था कि इन्होंने भी मेरे ही कॉलेज से जो है वो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की थी। अब मैंने उनको देखा हुआ था, मैंने उनसे सलाम दुआ की, मैंने कहा यार आपका कौन सा बैच था, मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, एंड क्या रहे आपके जो है वो ग्रेड्स रहे, आजकल आप क्या कर रहे हो, चिट चैट की। फिर उनसे नंबर ले लिया, अच्छा यार आप तो मेरे कॉलेज फेलो, इंशाल्लाह फ्यूचर में कांटेक्ट में रहेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो आपको गाइड कर देंगे, आपसे जो है वो गाइडेंस लेते रहेंगे। देन जो है नंबर शेयर कर दिया, नंबर सेव करवा दिया। ठीक है, अब बिजनेस के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, जस्ट ये मैं ना रात को सोने से पहले ये मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मैं 5-10 नंबर सेव करवाता रहा हूँ। ठीक है, कब तक नहीं बताना सर बिजनेस का? मैं बताता हूँ कब तक बिजनेस का नहीं बताना सर। आजकल गर्ल्स की आईडी में भी बॉयज घूम रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसके लिए भी टेक्निक है। देखें, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। आप जस्ट और जस्ट अपने जो है ना फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड है ना, आप उनकी जो है ना फ्रेंड लिस्ट में जाएं, वहां पे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे चेहरे मिलेंगे जिनको आप जानते होगे, मतलब कि उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं होगी, क्लोज फ्रेंड नहीं होंगे, बेस्ट फ्रेंड नहीं होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपने देखा होगा, जिनको आप जानते होगे, उनके साथ बातचीत करके, अगर आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर निकलवा लो। ठीक है, अब व्हाट्सएप नंबर हो गए, आपने उनका सेव कर लिया और उन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया। अब जो है वो एक्चुअल गेम आ गई। अब ये मैं प्रैक्टिस रोज करता रहा हूँ, इसमें कोई ये आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो, इस पे आपको फेसबुक कुछ नहीं कहेगा, ना तो आपकी आईडी टर्मिनेट करेगा, ना ही आईडी सस्पेंड करेगा, कोई मतलब कि आपको रिपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप जितने मर्जी नंबर निकलवा सकते हो, ये लाइफ टाइम है।
ठीक है। अब जितने मर्जी नंबर निकलवाओ यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर हमारे पास आ गए, व्हाट्सएप नंबर हमने सेव भी करवा दिया। एंड लास्टली जो काम की बात है, ये नंबर निकलवाए क्यों है। अब आपने इनको नहीं कहना, बिजनेस के बारे में आपने नहीं बताना, ठीक है। आप लगाओगे स्टोरीज एंड सब लोग आप में सब अगर नहीं पूछते ना, 50% आपसे लोग जरूर जरूर पूछेंगे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे होता है। कुछ आपसे जल्दी पूछ लेते हैं, कुछ आपसे हफ्ता ठहर के पूछ लेते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज लगाते रहो, कुछ जो है अपने वर्क के बारे में बताते रहो कि हम ऑनलाइन वर्क की जो है ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड करता हूँ। अब जो है ना लोग पूछेंगे, जी सर सब पूछते हैं, एग्जैक्टली यही हमने काम करना है। लोग हमसे आके पूछे, हम बताने नहीं जाए। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आप अपना प्रपोजल पकड़ते हो, अपना जो है वो बैग पकड़ते हो, अपना फाइल लेके जाते हो, अगले बंदे को समझाते हो यार ये मेरा बिजनेस है, डू यू वांट टू ज्वाइन, ऐसे ऐसे यहाँ पे काम होता है, इस तरह से यहाँ से अर्निंग होती है, क्या आप ज्वाइन करोगे। मतलब हम खुद चल के जा रहे हैं, अगले बंदे को जाके बता रहे हैं। अब ये काम हम मैसेंजर पे भी कर सकते थे, उसको जो है अपनी अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते थे, यार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, इतनी अर्निंग हो रही है। उसने इंटरेस्ट थोड़ा शो करना था, ठीक है, बहुत कम उसने इंटरेस्ट शो करना था, क्योंकि हम उसके पास चल के गए हैं ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टेक्निक यूज की, हमने नंबर से सेव करवा लिए, अब हमने स्टोरेज लगाई। अब बंदा हमारे पास चल के आया, हमारे इनबॉक्स में आया, उसने कहा यार क्या कर रहे हो आजकल, काफी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हो, मुझे भी बताओ यार, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। फिर फर्स्ट कॉल कर दो भाई साहब उसको, पहले तो थोड़ी सी ना अपना बिजी स्केड्यूल बताओ, यार अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको 1 घंटे के बाद कॉल करता हूँ, मैसेज पे बताने वाली बात नहीं है, थोड़ा डिटेल्ड प्रोसीजर है, सो मैं आपको कॉल पे गाइड करता हूँ, ठीक है। 1 घंटे के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, अगले बंदे को टाइम दे दो और उसको क्यूरियस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होना है, आपने उसको कॉल करनी है, फिर आपने वही फर्स्ट कॉल में जितनी हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ एक बार ही नहीं बता देना, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। ये नेटवर्क मार्केटिंग पेशेंस का बिजनेस है, पेशेंस के साथ चलते रहो, माइंड के साथ लोगों के साथ खेलो आप, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक साइकोलॉजी की टेक्निक बता दी है, इस तरह से देखो आप चल के जाओगे, आपकी वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि आप उसको बताने जा रहे हो, उसने आपसे पूछा नहीं है, तो आपके प्लान की वैल्यू थोड़ी है, ठीक है। जब कोई पर्सन आपसे आगे पूछेगा, आप एज ए अथॉरिटी लीड कर रहे होगे, यार मुझसे किसी ने आगे पूछा है, एंड देन जब आप उसको गाइड करोगे ना, वो आपको ज्वाइन, इसमें चांसेस ज्वाइनिंग के भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसने आपसे पूछा ना, फिर आप उसको जो टास्क दे रहे होते हो ना, वो टास्क भी कंप्लीट करता है, ठीक है। टास्क कंप्लीट करके आपको फीडबैक भी दे रहा होता है, एंड इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्लान तक पर्सन लाजमी चलता है। जो आपको आते हैं ना जॉब क्रिएट करने से, जो आपको फॉर्म्स के थ्रू पर्सन मिलते हैं, वो 1-2 दिन के बाद जो है वो कुछ लोग क्विट कर देते हैं, कुछ लोग आंसर करना बंद कर देते हैं, लेकिन जिस बंदे ने खुद पहले रिक्वेस्ट करके पूछा होता है, फिर उसको होता है कि यार ये मैं पूरा इस सिस्टम को एक बार समझूंगा तो जरूर, तो देन वो आपके साथ प्लान तक लाजिम चलता है। तो ये टेक्निक मेरी फेवरेट टेक्निक है, मैं रात को सोने से पहले जो है 5-7 लोगों के नंबर से सेव करवाता रहा हूँ। तो सर गर्ल्स तो नहीं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ऐड कर सकती, तो वो स्टोरी एफबी पे ही लगा दें। जी आप एफबी पे भी जो है वो अपनी स्टोरी वगैरह लगा सकते हो, अपने फॉर्म का लिंक पेस्ट कर सकते हो। एंड ये जो टेक्निक है गर्ल्स गर्ल्स के साथ करें, बॉयज बॉयज के साथ करें। अगर बॉयज गर्ल्स को नंबर शेयर करेंगे ना, फिर जो है वो ज्यादा रिजेक्शन आएंगे। होपफुली कोई गर्ल्स जो है आपको नंबर दे भी दे, लेकिन आप बॉयज को अप्रोच करें यार, आपके सिटी के इतने लोग हैं, मैं अपने गांव में से अकेला काम करता रहा हूँ, अभी मेरे साथ जो है एक और पर्सन ज्वाइन हुआ है, एंड इसके अलावा मेरे सिटी से अभी मैक्सिमम 5 लोग काम कर रहे हैं। तो आपके सिटी की कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है यार, पहले आप कोल्ड मार्केट को एक बार साइड कर दो, वार्म मार्केट में जाओ, जो आपको जानने वाले हैं ना, जिनके साथ मीटअप पॉसिबल, वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज के भी थोड़े कम चांसेस होते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग देना, जी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको नफीस सर प्रोवाइड कर देंगे। गर्ल्स नंबर नहीं देती, गर्ल्स के नंबर मिलने भी नहीं है अबू बकर सर, गर्ल्स के नंबर नहीं मिलने आपको। हाँ गर्ल्स बॉय को करेंगे तो बस पिघल जाएंगे, मिल जाएंगे, गर्ल्स को तो नंबर मिल जाएंगे। तो गर्ल्स को ना अप्रोच करो ना यार, गर्ल्स को ना अप्रोच करो, लड़के थोड़े हैं। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, गर्ल्स की ज्वाइनिंग कम होती है, बॉयज ज्यादा ज्वाइनिंग करते हैं, ये चीज माइंड में रखना। बॉयज जो है कि अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, अगर बॉयज को आपने ट्रेनिंग दे दी ना, अच्छी ट्रेनिंग दे दी, तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि लोग बॉयज जो होते हैं ना, इनको पता होता है कि हमने अपने घर के फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना है। गर्ल्स जो है वो डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेजिटेशन शो करती हैं, कम ज्वाइनिंग्स आती हैं, लेकिन बॉयज जो है ना, अगर आपने उनको मोटिवेट और प्लस एजुकेट कर दिया, समझ लो काम हो गया, बॉयज आराम से जो है अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। मैं भी बॉयज में से एक
वो आए हो जिसने सिस्टम भी नहीं समझा था, बस मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा ये करना है यार, कुछ है इसमें। ऑलराइट, सो टीम यहाँ तक था। मैंने आपको जो है वो व्हाट्सएप का भी बता दिया कि व्हाट्सएप का स्टोरी फीचर लाजमी यूज करना। इंस्टाग्राम का जो स्टोरी फीचर है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। फेसबुक पे मैंने आपको जॉब क्रिएट करना सिखा दिया। इसके अलावा ग्रुप्स में आपने क्या पोस्टिंग करनी है मैंने वो आपको बता दिया। मैसेंजर का टूल यूज करना मैंने आपको बता दिया। सो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, चैट बॉक्स में टाइप करते, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। सो बाकी की जो भी डिटेल होगी लिंक्डइन के बारे में, ट्विटर के बारे में एंड स्नैपचैट के बारे में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में आपको गाइड किया जाएगा। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। तो जो कंपनी नेम पूछते हैं तो इससे क्या बोले अगर उन्हें फॉरएवर कार्ड नहीं बताना तो। देखें ये फर्स्ट कॉल की चीजें हैं। ये फर्स्ट कॉल वाला आप वेबिनार अटेंड अगर आपने नहीं किया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसका आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। सो चीजों को थोड़ा सा यार ऑर्गेनाइज रहने दें। जस्ट अगर जो मैंने आपको आज समझाया है इसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप पूछे। फर्स्ट कॉल की जो भी ऑब्जेक्शंस होती हैं वो आपके जो अपलाइन है वो आपको गाइड कर देंगे। अगला वेबिनार कब है आपका? बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द नेक्स्ट वेबिनार लगाएंगे। सो आई थिंक ये सबको सब कुछ क्लियर है एंड आई होप कि आज के वेबिनार आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर नया सीखा होगा। सो फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है? कल क्यों नहीं सर? बिकॉज से आईडी बना लें। नहीं नहीं, आप लोग फेक आईडी ना बनाएं, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। ऑलराइट टीम, सो आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो जो आपको नॉलेज प्रोवाइड की गई है, अगेन मैं आपको एक चीज अगेन रिपीट कर देता हूँ, याद करवा देता हूँ। देखिए पर्सन बहुत ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन विदाउट लर्निंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी न्यू ज्वाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वो लीड्स जनरेशन की आपको टेक्निक बता दी गई है। तो थोड़ा सा सब्र के साथ चलें, पहले सिस्टम सीख लें कि मैंने डे 1 से लेके पर्सन को प्लान तक किस तरह से लेके चलना है। जब आपको ये पता चले कि यस आई हैव नाउ कॉन्फिडेंस इन एंड इंफॉर्मेशन, पर्सन को लेके चलने के लिए जो है मेरे पास एनफ इंफॉर्मेशन है, मैं पर्सन को लेके चल सकता हूँ, तो देन जो है वो आप लीड जनरेट करना शुरू कर दें। आपके पास बहुत ज्यादा पर्सन आएंगे, शुरू में बहुत ज्यादा लोग आएंगे, फिर जो है वो थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे एंड जब कम हो जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे, अगेन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपको अगेन कोई न्यू फीचर बता दूंगा जहां से आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके अलावा इंशाल्लाह ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी बात करेंगे बहुत जल्द। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का वेबिनार। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पूरा 1 घंटा मुझको झेला, मेरी बातें सुनी। सो थैंक यू सो मच। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं आप मुझे अभी चैट बॉक्स में पूछ लें, सो दैट के 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मीटिंग को एंड कर लेंगे। बिजी था, फुल अटेंड नहीं कर सका। जी समीर सर, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट टीम, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।